ऐसे करो, अभी आप ना लाल रंग का धागा दो। लाल रंग का? ये लीजिए जमुनिया। अरे किशन चंद खुराना की नजर अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है। अरे क्या, मेरी तो हो गई है ना नजर कमजोर, और इतना महीन काम है, और आप है ना कि बस मेरी लाइट ही ब्लॉक किए जा रहे हो। अरे जरा हटो ना पीछे, जरा हटो। एक तो अपने काम में लगा दिए शमी जी। अरे ये सब सुई धागे के काम मुझसे नहीं संभलते, लो आप खुद ही कर लो। अरे क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो? मेरी तो नजर कमजोर हो गई है ना, इसीलिए कह रही थी बस। मेरी किस्मत में लिखी थी ये बुढ़िया। हैं? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप 16 साल के हो, बड़े जवान हो। माशाल्लाह, खुराना साहब तो वही जवान ही है, कम से कम दिल से तो है। नईम भी, आप तो हमेशा ना अपने भाई की तरफदारी करती रहा करो। एक तो इतना महीन काम है और जरा भी मदद नहीं कर रहे मेरी। देखिए, बबीता के लिए ना फुलकारी काट रही हूँ। पंजाबी शादियों में अगर फुलकारी की चुन्नी ना हो ना, कोई बात ही नहीं बनती। सास खुद अपनी बहू के लिए चुन्नी काट रही है, ससुर धागे पिरो रहा है। भाई ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है। जरूर बबीता ने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया होगा, वरना आज के जमाने में कौन सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू को इतना प्यार देते हैं। अरे नईम भी, पुराने जन्म की बात नहीं है, ये सब इसी जन्म के पुण्य हैं। और बबीता ने तो हमारी बेटी से बढ़कर सेवा की है। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुखी रहे। क्यों शमी जी? ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, वरना आप लोग भी जानते हैं कि जमाने के लोग दूसरी शादी को किस नजर से देखते हैं। अरे कैसी कैसी बातें बनाते हैं, खास तौर पे औरत के लिए। हनुमान भाई, यो आगे आपको जरूर लगाया। जब से मुझे पता पड़ा है ना आप लोगों की शादी हो रही है, एकदम पैकेज जींस बनवा के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हैं? पटियाले की ना बेस्ट शादी होगी आप लोगों की। हैं? ये देखो जी। अच्छा, मतलब बेगानी शादी में खतरी दीवाना है? अब ऐसी अनोखी शादियां रोज रोज कहाँ होती है पटियाले में? हैं? अदरवाइज मत लेना जी, मैं तो पहले ही जानता था, पर आप ही मुकरते थे। हैं? कबूतर कबूतरी में ना गुटरगू पहले से ही चल रही थी, है ना? है ना? ठीक है, चल रही थी तो भाई थारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या किया? चुप! हमारे मोहल्ले की लड़कियां ताकता है? और दूध के दांत टूटे नहीं है, इश्क करेगा? ओए बेटा, घर जा और मम्मी के पास जाके ना दूध बिस्कुट खा। वो जमाना ना और था जब 20-22 साल के लोग इश्क किया करते थे। अभी ना मॉडर्न जमाना है, हैं? हनुमान भाई, आपकी उम्र क्या होगी? 60 है? और आपकी बबीता जी 60 है? ओए, जब इनकी उम्र का हो जाए ना, तब बात करना इश्क की। चल जा, ओ जाओ भाई, कुछ नहीं हुआ। चलो। वैसे अदरवाइज मत लेना, आप लोगों की ये लव स्टोरी देख के ना वो मुझे बड़ा हौसला मिलता है, हैं? अब अभी तक मेरा चांस है, हैं? वैसे बबीता जी अदरवाइज मत लेना। भाई मुझे तो लगा मिनी की शादी के लिए कोई लड़के वड़के देख रहे होंगे, पर अभी तक तो आपके कई अरमान बाकी हैं, हैं?
पर वेरी गुड है, अच्छी बात है भाई। हम तो खुद ही बड़े प्रोग्रेसिव है। मैं तो आप दोनों की शादी के लिए ऑर्केस्ट्रा बुक करने जा रहा था, मिनी ने कहा था। हाँ? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का ओ बंधन। आपने कुछ कहा क्यों नहीं खत्री को? मुझे कोई फायदा ना है, ऐसे एक का मुंह बंद कराओगे तो 1000 के मुंह खुल जाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। उस सामने भी आया था लेकिन इग्नोर। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मिन्नी को क्या हो गया? खत्री को क्यों दे दिए सारे अरेंजमेंट्स? अरे यार इस बात को समझना यार, मैं खुद उड़ना गई थी खत्री के पास, वो खुद आया था वो पैकेज लेकर यार। जो भी हो मिनी, मैंने तुझसे कहा था ना, इस बार मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा, जिसके सपने मैंने देखे हैं। तू ना खत्री को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेगी इस शादी में, समझ रही है ना तू? हाँ यार बेब, सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या तूने? खतरे को थोड़ा ना दूंगी तेरी शादी का अरेंजमेंट, सब कुछ मैंने अपने आप करना है, ठीक है? यार वो तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, अब हम सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे उस खतरी पर। और बहुत सारे डेकोरेटर से मिलना है हमें, तो इसका लोड मत ले, ठीक है? टेंशन मत ले। जो भी हो मिनी, वो खतरी में होना चाहिए बस। यस बॉस, आपके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, ओके? पर मिनी, तुझसे अकेले नहीं होता तो फिर लाला भाई साहब की हेल्प ले लेना। देख तू अकेले वैसे भी नहीं कर पाएगी ना, अभी तू बच्ची है ना मिनी। हाँ बाबा ले लूंगी, लाला अंकल की भी हेल्प ले लूंगी, सब कुछ हो जाएगा, तू लोड मत ले बस। बिल्कुल तेरी शादी यार, तो रिलैक्स कर, एंजॉय कर, सब कुछ हो जाना है, ठीक है? हाँ भाई देखो, वीरवाड़ी का एकदम बिल्कुल करेक्ट कह रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल भाई ये कर रही है ना पूरी प्रिपरेशन आपकी शादी की। मैं तो कह रहा हूँ आपको इसे शाबाशी देनी चाहिए, पेट ऑन बैक। आप इसको डांट रहे हो, ना ना ना, दिस इज नॉट फेयर। और देखो ऐसे खतरी जैसे ना बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोगों की आप इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। बहुत सिंपल है बात, रिलैक्स रहो आप। यार वैसे एक बात कहूँ किराएदारनी जी, देखो आप बुरा मत मानना, मैं कहता हूँ कि भाई मान लो कि एक बार खतरी वाली पैकेज डील आपने ले ली, नहीं सुनो तो सही, ले ली, मैं कहता हूँ 2 पैसे ही बचेंगे। दूसरी बात, हमारी शादी की बात को लेकर जितनी उसकी आत्मा कड़पी भी है ना, उसने भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। देखो जी, हमारे घर के अंदर बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी हंसी खुशी का माहौल है। मन्ना भाई किसी की बद्दुआ ना चाहिए, दैट्स इट। नहीं आप सॉरी पंडित जी कब से वेट कर रहे हैं यार, क्या करूं? क्या करें? मान भी जाइए। देखो ये बच्चा पार्टी भाई कितने एफर्ट्स कर रही है आपकी हमारी खुशी के लिए, इतने प्रयत्न कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे। पंडित जी ने मैं बुला ला, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, अच्छा लगेगा। फिर पंडित जी से जाके भाई आशीर्वाद भी ले लेते। चलो फटाफट। मान जाना बेब्स। हाँ जी बेब्स, मान जाओ ना प्लीज ना। क्या कर... ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कुछ चाहिए आपको पंडित जी? हाँ, वर वधु की कुंडली दीजिए। हाँ जी हाँ जी। हरिओम। बबीता चड्डा 18 नवंबर 1984। हनुमान सिंह 7 मार्च 1982। बेटा लगता है आप लोगों से गलती हो गई, धोखे से आपने अपने माता पिता की कुंडली दे दी। आप दोनों वर वधु हैं ना, अपनी कुंडली दीजिए ना। एक मिनट पंडित जी, आपको ना खुद ही कुछ कंफ्यूजन हो गया है। हाँ जी। वर वधु वो है, ये है बबीता चड्डा, ये है हनुमान सिंह। क्यों मजाक करती हो बेटी? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? धन्य पंडित जी, आपने ज्यादा शर्लॉक होम्स मत बनो। आपको क्या, कौन किससे क्यों शादी कर रहा है? कूल, काम डाउन। क्यों काम डाउन? क्या बोल रही है? मुझे से बोल दे, या तो पत्रिका देख के फटाफट डेट बताए, नहीं तो फिर फौरन चलते बने यहाँ से। हमें कोई एक्सपर्ट टिप्पणी वगैरह की जरूरत नहीं है। काम डाउन। ओके पंडित जी, तो दक्षिणा चाहिए ना, तो करिए ना काम। बस थोड़ा समय दीजिए,
पंचांग में गणना करने में थोड़ा समय लग जाता। बस 2 मिनट दीजिए। जल्दी कीजिए, फिर वही कीजिए। मैंने ना तेरी जान ले लेनी की। कौन है पंडित जी? किसको बुलाया? ये शुभ मुहूर्त निकालने आए या शुभ मुहूर्त को शुभ बनाने आए? अरे मुझे क्या बताया, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज इन्हीं के थे। तो तुम ब्रीफ देके लाना चाहिए था ना। क्या है ये? सॉरी यार। तो कैन यू इमेजिन, हम दोनों की जोड़ी बना रहे थे। छी। हाँ छी। जी आप परेशान मत हो, आपका होना तो ये पंडित का ना मैं कचूमर बना दूंगा, भी सच बता रहा हूँ, और प्याज नींबू के साथ खा जाऊंगा। बात करने की तमीज नहीं है, कुछ का कुछ ही बोल रहा है बस। ठीक कर दूंगा मैं से, बताओ। वर वधू हैं, उन्हें माता पिता बता रहा है ये। माता पिता है तो माता पिता ही कहेंगे ना। पंडित पे गुस्सा निकालने का कोई मतलब नहीं। क्या गलत कह रहे हैं वो? ये कोई उम्र थोड़ी ना है हमारी शादी वादी करने की। खतरी ने भी क्या गलत कहा? इतनी बड़ी लड़की की माँ हूं मैं, उसकी उम्र है शादी करने की। उसकी उम्र में तो मेरी शादी हो चुकी थी। और अगर मेरे माता पिता ऐसा करते, मैं जी आप क्यों अपसेट होते हो? जी मैं क्या सोच रहा हूं कि ये सब प्रपंच से अच्छा पता है क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कहीं किसी को कुछ बताएं। मैं तो जी ऐसे जोक मार रहा था। आपको तो बस हर बात जोक ही लग रही है, मजाक ही सूझ रहा है। मुझे नहीं पसंद है लोग ऐसी बातें करें कुछ भी। ये ना लोग वाला ही मैटर आ जाता है बीच में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो है। वैसे एक गाना भी है, सुनाता हूं आज। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, ऐसे मतलब गाना है ये। देखो जी, आप ऐसे किसी बात से अगर हर्ट होते हो ना, अगर ऐसे इमोशनल होते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। वो महान कलाकार है ना राजेश खन्ना जी, उनका एक डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसे है डायलॉग। ऐसे हंसते हो ना आप तो सच में बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं तो न्यू कहूं कि बस ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वेल, परफेक्टली फाइन, ऑल राइट। और फिर वो मिनी तो है ना साथ में, आप है, मिनी है, फिर मैं हूं, तीनों मिलके जीवन काट लेंगे बढ़िया सा। तो मन क्या लगता है कि इतना समय आ गया, लोगों को ना अपना जो थॉट प्रोसेस है ना वो बदलना पड़ेगा। पूरे पटियाला शहर क्या बल्कि पूरे इंडिया में अपना सोच बदलनी पड़ेगी। मान लो कि भाई कोई डिवोर्सी है या कोई ऐसा विडोवर है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी तीसरी शादी ना कर सकता ना।
कोई रोक टोक नहीं है, उसे पूरा हक है भाई, वो अपना जीवन जिए, जैसा जिसके साथ चाहे वापस शादी करे, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। कहते हैं ना, माई लाइफ माई चॉइस माई विश, वैसे ही है, कोई ना रोक सकता उसको। और जो कोई रोके तो जाके बदमाशी करवा दो FIR। तो एक बात है, अब आप जो वो थानेदार की बीवी बनने वाले हो ना, आप तो आधी FIR तो आप भी करा सकते हो। नहीं सच में, आप बोल दोगे ना FIR हो जाएगी। ये सब क्या है मिनी, और आप कौन है? क्या है क्या मतलब? ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और ये ब्यूटी पार्लर से आई हुई है। पता है ये ब्राइडल पैकेजेस में एक्सपर्ट है एकदम, मैंने सब कुछ पता कर लिया, एकदम प्रोफेशनल है। ये इंचार्ज है अभी से। नहीं I mean, बाकी सब तो मैं ही देख रही हूँ, तेरी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए इंचार्ज है, एकदम टकाटक कर देंगे। और हाँ, मेरी प्रीत कौर ने किया ये सब कुछ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। और वो भी ना सब कुछ बजट में, बेस्ट ब्यूटी पैकेजेस इन द बेस्ट प्राइसेस। बात है। अरे मिनी क्यों, पर मैंने ये सब नहीं करवाया, क्या जरूरत है इनकी? मिनी रहने दे, मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। अरे यार भी तू भी अजीब है, मतलब हर बात में शर्माना हिचकिचाना इम्पोर्टेंट है क्या तेरे लिए? नहीं ना, शादी है यार तेरी, क्या है ये हद है? मतलब दुल्हन है, दुल्हन की तरह लगना चाहिए, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह, तेरी बेटी क्वीन। चुप कर। लेकिन मिनी मैं देखिए मैम, आपका चेहरा बहुत अच्छा है और स्किन भी, वैसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा पैक लगेगा ना एकदम ग्लो आ जाएगा। और आपके बाल ये तो बहुत ही सुंदर है, अगर इस पे स्पा कर देंगे तो और भी शाइनिंग आ जाएगी। वैसे बस हाथ थोड़े से सख्त हैं, लेकिन पेडिक्योर मैनिक्योर करेंगे तो एकदम मुलायम हो जाएंगे। बस भाई बस करो, इतनी तारीफ करो कि उतने पैसे मिल रहे, एक्स्ट्रा नहीं पे करूंगी। चलो चलो जाओ जाओ, कम ऑन गर्ल्स, गेट ऑन वर्क। चलो भाई दुल्हन को अंदर लेके जाओ, कम ऑन, गो गो, एंजॉय बेब्स, रिलैक्स, तेरा टाइम है, चल गो गो। आइए आइए मैम, यहाँ पे आराम से बैठिए, बिल्कुल टेक लगा के रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। मैंने ना पहले ये सब करवाया नहीं है, पहली बार करवा रही हूँ। वो आईब्रो तो बनवाती थी और कभी कभार फेशियल, पर उसको भी न जाने कितना टाइम हो गया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, इतने में आपके नेल्स फाइल कर देती हूँ। अब अपने पैर डाल लीजिए ना। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? मेरी आदत नहीं है ना ये सब करने की। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने स्पेशली कहा है कि सब कुछ परफेक्ट और फाइन होना चाहिए। ऐसा कहा उसने? वैसे एक बात बोलूं मैम, आपकी बेटी है बहुत अच्छी। सिर्फ बेटी नहीं, मेरी सहेली भी है। आप बहुत लकी हो मैम, आपकी बेटी आपकी इतनी फिक्र करती है। हमसे बोली कि कोई भी ऐसी बात मत करना कि आपका दिल दुखे, है ना? हाँ, पहले तो हमको लगा कि उसी की शादी है, वही दुल्हन है, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि आपकी मैरिज है। एक्चुअली मैम बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा पटियाला में होता नहीं है ना, मतलब ये कॉमन बात नहीं है। आपकी सेकंड मैरिज और आपकी इतनी बड़ी बेटी। और वैसे आपको फेशियल कौन सा दूं? वैसे आपके हस्बैंड से आपका डाइवोर्स कब हुआ? कितने साल हो गए? हनुमान सिंह जी, आपकी उम्र क्या होगी? स्वीट 37। पिताजी आप स्वीट 35 हैं? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? और जब इनकी उम्र का हो जाए ना, तब बात करना इश्क की। और आपकी बेटी आपकी सेकंड मैरिज से खुश है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नहीं यार प्रीत कौर, तूने ना मुझे गलत वेबसाइट बता दी। देख मैं ना ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रही, तू समझती नहीं मुझे कैसा चाहिए यार। फॉरेन में थोड़ी ना शादी करवा रहे हैं हम, हनुमान अंकल और बेब्स की शादी है। मुझे ना थोड़ा कैसे समझाऊं मैं, कुछ देसी तड़का टाइप का चाहिए, यू नो, थोड़ा कलरफुल वाइब्रेंट, समझ रही है ना, वैसा कुछ। मैम बात तो सुनिए मैम। बेब्स क्या हुआ? एक मिनट रुक रुक रुक, क्या हो गया? इतनी जल्दी हो गया? ठीक से सर्विस की कि नहीं? आप लोगों से 2-2 घंटे की बात हुई थी ना,
क्या हुआ? इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो कर रहे थे लेकिन मैम ने ही मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मिनी, मुझे नहीं करवाना है सब कुछ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ बस। लेकिन क्या हुआ बेब्स, कुछ तो बताओ, हुआ क्या एग्जैक्टली? मैम कम से कम जी करवा नहीं, मुझे नहीं करवाना है। प्लीज आप दोनों जाइए यहाँ से। बेब्स में कोई नहीं, आप लोग जाइए प्लीज। मैं मुझे तुझसे बात में, ठीक है? पता नहीं मिन्नी, कल तक है ना मैं बहुत खुश थी, पर आज मेरा मन बहुत दुखी हो गया है मिन्नी। मुझे नहीं करना है सब कुछ। नहीं करना मतलब? और ये सब कुछ मतलब ये शादी मिन्नी, देखा ना तूने लोग क्या क्या कहेंगे? कम ऑन यार बेब्स, क्या है यार तू? इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीत गई है लेकिन अभी तक इन लोगों से ऑब्सेशन नहीं गया तेरा। हाँ करी तो 35 में शादी 37 इयर्स के आदमी के साथ, सो व्हाट? ठीक है यार, बिग डील। और लोग कौन होते कुछ भी कहने वाले, तुझसे कुछ भी पूछने वाले, तुझे जज करने वाले, कमेंट्स पास करने वाले? तू जवाब नहीं दे सकती उन्हें? सीधा दे मुंह पे जवाब। या फिर तुझे खुद ही गिल्ट हो रहा है तो इस उम्र में शादी कर रही है? हाँ तो क्या करूं, जिसकी इतनी बड़ी लड़की हो उसको वो खुद कैसे खुश रह सकती है? Is this what you wanna say, babes? मैं प्रॉब्लम हूँ? क्या करूँ मैं, तू बता। ये जाके मर जाऊं, जान दे दो? नहीं तो बता ना, टाइम रिवर्स कर दो, क्या करूँ मैं, तू बता मुझे। You know what, babes? Actually प्रॉब्लम क्या है? लोग तुझे इसलिए सुनाते क्योंकि तू सुनती है, तू केयर करती है। You still care कि लोगों पे तेरा इंप्रेशन क्या पड़ रहा है। यार इमेज के लिए जीना छोड़ यार बेब्स, अपने लिए जी, अपनी खुशियों के लिए जी। तो एक बार उनके कमेंट्स पे रिएक्ट करना छोड़ देगी ना, ट्रस्ट मी, लोगों ने अपने आप कमेंट्स पास करना बंद करना। ऐसा नहीं होता है मिनी। ऐसा ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तू बता कैसे होता है? तू जानती ना लोग ऐसा क्यों कहते हैं? और अगर तू नहीं जानती मैं बता दूं तुझे, क्योंकि वो जेलस है तेरी खुशी से, तेरी हिम्मत से, तेरी हैप्पीनेस से, तेरे लक से, हर चीज से। ठीक है, होने दे तो होने दे, सानू की तो अपना खुश रहे यार। और वैसे भी सोसाइटी के नॉर्म से कोई अलग चीज करो तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होनी है, लोगों को प्रॉब्लम होनी है। ये मतलब थोड़ी ना हम जीना छोड़ देंगे। ये कोई उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। हाय हाय, दांत दिखा अपने, तेरे तो आगे की तो दांत ही टूट गए हैं बेब्स। हाय, फेस पे झुर्रियां भी आ गई हैं और पूरे के पूरे वाइट हो गए। तो खांसते खांसते 80 साल की बुढ़ी हो गई है। खुद ही बोल के खुद ही भूल जाती है। तूने एक बार बोला था, तुझे याद है, जब मैं पैदा हुई थी तो तेरा एक नया जन्म हुआ था। तो लॉजिकली तो तभी 17 साल की है ना, माइनर है तू बेब्स। माइनर एज में शादी कर रही है? तेरी तो सच्ची में उम्र नहीं यार बेब शादी करने की। असले अच्छा हाथ दे मुझे अपने, और मेरी बात अच्छे से सुन यार। एक कदम आगे लेकर तू 10 कदम पीछे लेगी तो ये रास्ता कैसे तय होगा भी? किसी को भी अपनी खुशी के आगे आने मत दे। तेरी खुशी है, तेरा राइट है, भाड़ में जाए सब लोग। You can't give up now.
डोंट गिव अप प्लीज। मेरी प्यारी बेब्स। ओके सो दिस इज ऑल डन। अभी देख, जहाँ ऐसे डेकोरेट किया ना सारे फ्लावर्स यहाँ पर है, तो सारे फ्लावर्स ऐसे भी इधर आएंगे लाइन वाइज, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे हमने ये लाइट्स लगाई हैं, यहाँ भी लाइट्स लगेंगी, यहाँ भी लाइट्स लगेंगी, ठीक है। इधर बैठेगी वेब्स एक गद्दे पर, ठीक है। तो वो हम तखत वगैरह जो भी है इधर मेंटेन कर लेंगे, और इधर सारे गेस्ट आ जाएंगे। ये सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे ना कल तक? पक्का? यस डोंट स्ट्रेस, चिल। एक सेकंड, ये चेयर्स किसने मंगवाई? मैंने मंगाई है यार, कल के गेस्ट के लिए। गेस्ट गद्दे पे बैठेंगे ना यार मिकी। कभी लेडीज का फंक्शन देखा वेखा नहीं क्या तूने? कभी एंट्री नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं। भैया भैया एक सेकंड, चेयर्स रुक जाओ, ये चेयर्स नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ प्लीज। अब कल सुबह आके ले जाओगे मैडम, अब यही रहने दो रेंट पे। अच्छा ठीक है, फिर फंक्शन के पहले आ जाना, बता टाइम से। ओके मैम। मिनी मिक्की, एक्चुअली मुझे ना बॉबी वीर जी का फोन आ रहा है, वो शायद बाहर आए होंगे मुझे लेने, तो मैं ना अभी के लिए जाती हूँ, कल मिलती हूँ फंक्शन पे। ओके बाय। चल ठीक है, बाय प्रीत करे। सी यू। और सुन, रानू आंटी को जरूर लेके आइयो, ठीक है? श्योर। हाँ चल। हाँ चल, बाय, सी यू। ओह गॉड, कितना सारा काम बचा अभी, सो टायर्ड। क्या हुआ, लाइट क्यों ऑफ की तूने? वाओ, सो प्रिटी यार। तो चेंज वगैरह करके आ गए इतनी जल्दी फ्रेशन अप होकर? हाँ, तो तुझे टाइम ही नहीं मिला है ना? ठीक है। ओए उल्टी चेयर करके मत बैठ, बेब्स बोलते झगड़ा हो जाता है इससे। नहीं होगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं। ओए तू मुझे नहीं जानता, बेब्स बोलती तो कितनी बड़ी लड़ाकी है मिनी, दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठती है। और दोस्त को अपना भी। वैसे तू फाइटर तो है मिस मिनी। वो तो मैं हूँ। खुद से जो लड़ती है। बकवास, कुछ भी चुप कर। नहीं, बैठ। बकवास नहीं कर रहा, मैं देख सकता हूँ तुझे। इनफैक्ट मैंने देखा है तुझे। कब? जब तू नहीं देख रही। तुझे पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? का क्या बात है भाई? अरे हनुमान अंकल, ये देखो, प्रिटी लग रहा है ना कितना? एक ही बॉल किया अभी तक। भाई जोरदार से डेकोरेशन करवा ली छोरी तूने तो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम से। मैं कह रहा हूँ कि भाई कल है प्रोग्राम लेडीज का फंक्शन, तो उसमें हमारी तो एंट्री वर्जित है, बैंड रूम में तो कल। मुझे भी कहाँ अलाउड है? तेरे से पूछा कि किसने? होशियार सिंह। हमारी एंट्री ना यार भाई, हमारी एंट्री कैसे नहीं होगी? केवल सॉरी। और सुन, एंट्री से याद आया भाई, इतने बजे तारी एंट्री ना है इस घर में, समझ गया ना? थानेदार की बेटी का घर है ये, थोड़ा सोच समझ के आना भाई। क्या यार हनुमान अंकल, क्यों बेचारे को फालतू में डराते रहते हो यार? प्रीत का बॉयफ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जोन ही है, सेफ है ये एकदम, कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, ठीक है? एंड हाँ, हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि जो डेकोरेटर्स वगैरह है ना, उनको एडवांस देना है, इसीलिए। अच्छा हाँ, ऊपर ना बेब्स है यार, सुबह से उसका मूड खराब है, किसी से बात नहीं करी, आप एक बार जाओ ना उससे बात करो। अरे मम्मी का मूड ठीक ना हुआ क्या अब तक? सुबह से रो ही रही है यार। तो कोई ना, मैं जाके आता हूँ, जरा बात करके आता हूँ।
वैसे छोरी एक बात है, तेरी जो मम्मी है ना, ये भी छोटी बालिका जैसी है। इसी एक बात के लिए कन्विंस करने के लिए इसको घंटों मनाना पड़ता है। ठीक, देख लीजिए हनुमान सर, छोटी सी बालिका को, ऐसा ना हो कि चाइल्ड मैरिज के जुर्म में आप गिरफ्तार हो जाओ। ठीक है, ऊपर मिल रहा हूँ, फिर तेरे से बात करता हूँ तेरा। रानी जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? अब वो आंख में कचरा चला गया था थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा, मन तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्मों की कोई हीरोइनी नाम थी, उसने देख रहा हूँ मैं। 16 की सी लग रही है एकदम से। मन तो लग रहा है डर के कोई कंप्लेंट ना करा दे कि भाई बाल विवाह हो रहा है यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज। आपको मिनी ने सब सिखा के भेजा है ना? मिनी ने कुछ ना सिखाया, मैं अपने आप ही सीखा पढ़ाया हूँ, पता है मेरे को सब। लेडीज के मामले में ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं। अच्छा, मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ। फेशियल कराया आपने? हमें लग रहा है दुकान पे जाना पड़ेगा मेरे को, खुद को भी जाके वहां पे बैठूंगा, फेशियल करूंगा, तभी आपके मैचिंग होंगे बराबर। दोनों लगने चाहिए ना भाई, एक से एक जोड़ीदार। क्यों तो बैठे हो? मन ना बताओ ये दासी का कारण क्या है? मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं, मेरा मूड ठीक करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तो आप ऐसे कहना चाहते हो कि भाई आपको पता है कि आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, है ना? आपको घमंड है क्या अपनी बहुत ज्यादा ब्यूटी पे? नहीं है। मुझे पता है कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा। अभी तो बहुत सारी बातें सुनना बाकी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है, पर मैंने मिन्नी को प्रॉमिस किया है, मैं हार नहीं मानूंगी। आप है ना, बेफिक्र रहिए। तब तो कोई दिक्कत ना है ना। ये एक काम करो आप, मेरे क्या एकदम से पेट के ना चूहे कूद रहे हैं, अब मन लग रही है बहुत तेज भूख, जल्दी से पहले कुछ खिला दो तो फिर पेट को शांति मिले। हे भगवान, इतने टेंशन में तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मैंने खाना कैसे नहीं बनाया, ऐसे कैसे भूल गई मैं अभी बना देती हूँ खाना। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। खाना बनाना है तो भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, होम डिलीवरी करा लेते हैं। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, 10 मिनट में बन जाएगा ना खाना। देखो जी, अभी आप ना मकान मालिक बने नहीं हो, थोड़ा सा टाइम, तो तब तक के लिए हमारा जो हुक्म है ना वो आप चलने दो। हाँ, मैं वीर बालिका को पूछ लेता हूँ भाई क्या खाएगी। हाँ 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 हाँ, बट फ्लावर्स फ्रेश होने चाहिए। हाँ, कौन से? मैरीगोल्ड, गेंदे का। हाँ हाँ ठीक है, रीजनेबल रेट लगाइएगा भैया। ठीक, टाइम पे पहुंचा देना, ठीक है? वो ये खतरी क्यों तंग कर रहा है? अब क्या डिजाइन्स भेज रहा है ये? ओह नो यार, ये डीजे का हुआ कि टेम्पो टाइम पे आ जाना चाहिए, और स्पीकर का भी देख लेना, कोई भी गड़बड़ हुई पेमेंट से कटेगी। चलो, सी यू। कमो आंटी, हाँ हाँ, सुनो ना एक बार। आ रही हूँ। कहाँ गई यार पुलिस मुझसे बस टेस्ट हो गए। अच्छा, हमने जो ये लेडीज फंक्शन का डिसाइड किया था मेन्यू, एक तो था दही पूरी क्या, दही कचौरी, पानी पूरी, छोले भटूरे, लस्सी, छाछ, सब कुछ हो जाएगा मिन्नी, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अभी तो ये पहला फंक्शन है, जैसे ही शादी का पहला वीक शुरू होगा ना, तब देखना पटियाला बेब्स की केटरिंग सर्विस का कमाल। सब कुछ टॉप क्लास होगा, टॉप क्लास। अरे अपनी बबीता बहन जी की शादी है, कोई कसर थोड़ा ना छोड़ेंगे हम लोग। करेक्ट। थैंक यू। अच्छा मिकी, एक बार देखना है, मैंने सब कुछ नोट डाउन तो कर लिया, तो एक बार सुन ले, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। सी, डेकोरेटर्स, लाइट्स, डीजे, स्पीकर्स, फूड, कटलरी, 6 चीजें। ध्यान ना, सब कुछ हो गया ना? मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? व्हाट? ऐसे क्या देख रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। भूल तो रही है। क्या भूल रही हूँ?
तुमने सुबह से कुछ खाया है? सुबह से बेब्स की शादी की तैयारियों में लगी हुई है, कभी कटलरी, कभी डेकोर, कभी गेंदे का फूल, कभी डीजे। कुछ खा ले मिनी, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। खा लिया था मैंने यार। मिनी झूठ क्या खाएगी? तमो आंटी को बोलूं या मैं कुछ लेके आता? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है यार, मैं घर जाके खा लूंगी ना। और वैसे भी तुझे तो पता ही है, बेब्स मेरे बिना कुछ नहीं खाती है। डिनर साथ में ही होता है हमारा। मैं घर पे कुछ बना देती ना, क्या जरूरत है ये पिज्जा ऑर्डर करने की? जी ये तो करना ही था ना। तो जी एक चीज तो महाराज बिल्कुल समझ में आ गई, लेडीज चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाए, मर्दों को कितना ही पछाड़ दें, लेकिन फिर भी उनका गिल्ट खत्म ही ना होता। इतना गिल्ट न जाने भाई, इतना गिल्ट अपना सीने पे रखेंगी तो भाई कैसे काम चलेगा। वो भी ये सोच के कि अरे आज खाना ना बनाया तो क्या पाप हो गया? के हैं? हो गया कोई बात नहीं। वैसे तो आप अन्नपूर्णा बनी रहती हो ना महारानी जी, आज ही तो रह गया। इट्स ओके। देखो हफ्ते में एक दिन तो भाई हमारी भी छुट्टी होती है, ऑफ मिलता है, तो आज आपको ऑफ, रेस्ट करो, पिज्जा खाओ। देखो जी, रोटी पकाओ आंसू बहाओ, रोटी पकाओ आंसू बहाओ, आंसू बहाओ रोटी पकाओ एंड रिपीट। हमारी माँ की भी वही कहानी थी। कुछ तो फर्क आना चाहिए ना भाई, जनरेशन में गैप कितना है, तब तो सोच को बदलना होगा। वैसे आप आंसू बहाओगे तो उन्हें भी अच्छा ना लगेगा। और फिर जो वीर वाली का है उसने स्ट्रिक्टली बोला है मन में, हमारी बेब्स का दिल ना दुखाना। कभी कभी सोचती हूँ इमरती जी कितनी लकी थी ना जो। देखो जी, देखो एक चीज मैं आपने क्लियर कर देता हूँ कि बार बार जिससे आप इमरती का नाम लोगे ना आप खुद उस चीज से उबर पाओगे ना मन उबरने दोगे। देखो इमरती हमारा पास्ट थी तो थी, मैंने उससे टूट के प्यार किया, लेकिन ईब उसकी यादों को ऐसे समेट के रखता हूं कि बार बार आप हमारे पास्ट को अपने प्रेजेंट में अगर घसीट के ले आकर आओगी तो फिर ना भैया आप खुश रहोगे ना मैंने खुश रहने दोगी। आप और मैं लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पुरानी चीजों को, बातों को ऐसे कुरेद के ना अपना जी मत जलाओ। वैसे एक बात बोलूं जी आपको, इमरती के लिए कोई पिज्जा ना मंगाया मैंने। क्यों? चाइनीज पसंद था उसे। ये जी आप खाओ जी, तो लो पकड़ो, आओ टेस्टी है। मिनी ने खाया होगा कि नहीं? जी मिनी छोटी थोड़ी है अभी, वीरबाली का बड़ी हो गई है, खा लेगी। फिर उसने खुद ही मना किया था जी। अपना ख्याल रखो जी। देखो के आगे का जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, तो भैया आपको भी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। दुबली हो गई तो ऐसा ना हो कि ना खाओ पियो कोई चक्कर चुक्कर खा जाओ। आ करो। बेब्स में अगली शैल खान। मिनी आना, तो ये पिज्जा ऑर्डर किया है वो है ना, आज मैंने कुछ बनाया नहीं है खाने में, और तो तेरे हनुमान अंकल ने ऑर्डर कर दिया था, आजा खा ले।
सॉरी, बड़ा ढाई का सा पिज्जा मंगाया मैंने, बहुत बढ़िया है, डबल चीज के अंदर पनीर वाला। आजा, खाएगी, मजा आ जाएगा। आजा आजा आजा। लेकिन आप लोग अरे शर्मा मत, तेरे को कोई दूसरी वैरायटी का पसंद हो, कोई दूसरे फ्लेवर, तो अभी फट से मैं ऑर्डर कर दूं। बता कौन सा खाएगी? नहीं बता तो सही तू, तेरे जो तेरे को पसंद हो। अच्छा भाई मन लगा कि तू खाएगी ना, तो फिर मैंने तेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए मंगाया। तू बता तो ऑर्डर कर देता हूँ, अभी कौन सा खाएगी बोल। अरे कोई बात नहीं, मैं खा कर आई थी। नीचे मिकी के साथ थी ना, तो मैंने खा लिया। मैं तो बस लैपटॉप रखने आई थी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय अच्छा, बाय। सुन, लेकिन इतनी रात में कहाँ जा रही है तू? मैं बस यूं गई हूँ आई। ठीक है, बाय। मिनी, मुझे लगता है कि आपने ना छोरी को कुछ ज्यादा छूट दे रखी है। एक्चुअली बिना बताए कहीं भी बात जाती है एकदम से। यो, अलग प्लेट में किसके लिए? वो कई बार है ना बहुत देर तक जागती रहती है मिनी, तो भूख लग जाती है ना उसे, इसलिए निकाल के रख दिया है। खा लेगी अगर भूख लगेगी तो।